उसमें बोला गया है, मतलब एक तो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ इट्स एनर्जी स्टेट psi1 psi2। दो स्टेट्स दे रखी है psi1 psi2, इनके कॉम्बिनेशन से एक वेव फंक्शन बन रहा है। एनर्जी आइगन वैल्यूज है E1 एंड E2। एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी रखी है E1 E2, यानी कि ये मेजरमेंट है इनके। तो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है psi इक्वल्स टू psi1 अपॉन a प्लस psi2 अपॉन b। If a measurement of energy is made, the probability of finding particle energy to be E1। E1 में probability find out करनी है, इसके लिए P1 हमें निकालना है कुल मिला के। P1 को हम कैसे लिखेंगे? P1 को हम लिखेंगे psi1, तो फंक्शन में फाइंड आउट करना है किसमें? psi में। इस तरह से लिखा, और इसका क्या करना होता है? स्क्वायर, और अपॉन क्या करना होता है? नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है? ये, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ही लिख लो। जब आप ये करोगे तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कौन होते हैं? जो कांस्टेंट होते हैं। यहां पर कांस्टेंट कौन हो गया? 1 अपॉन ए, तो यहां पर कौन हो गया? 1 अपॉन बी। इनके स्क्वायर का एडिशन करते हैं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा? 1 अपॉन बी स्क्वायर ना। अगर यहां क्वेश्चन में लिखा होता कि नॉर्मलाइज है तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 डाल देता। अब यहां पर लिखा नहीं है नॉर्मलाइज है, तो इसलिए मैंने साई और साई का डॉट प्रोडक्ट करा दिया, और वो डॉट प्रोडक्ट कराया तो उसकी वैल्यू आई 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब मेरे को ये निकालना है, कौन सी वैल्यू निकालनी है? ये वाली psi1 और psi। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? psi1 को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, psi की जगह मैंने क्या लिखा? यहां लिखा psi1 अपॉन ए प्लस यहां लिखा psi2 अपॉन बी। ठीक है, यहां क्या लिख दिया? psi2 अपॉन बी। इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो 1 अपॉन ए ये बनेगा psi1 और यहां पर बनेगा 1 अपॉन बी, ये बनेगा psi1 और psi2। psi1 psi2 ऑर्थोगोनल है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। psi1 हो जाएगा 1 ना। psi1 क्या हो जाएगा? 1। और फिर इसका हमें स्क्वायर भी करना है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो P1 इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहां बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बनेगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी E1 के लिए, वो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मैच करा लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या होगा? ए होगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल t equals to 0 is given by psi 0 where u1 and u2 are the normalized eigenstate with eigenvalues e1 and e2 respectively e2 greater than e1। ठीक है, the shortest time after which psi t will become orthogonal to psi 0। तो सबसे पहले तो मैं वेव फंक्शन लिख लेता हूं एट t इक्वल्स टू 0 पर। तो t इक्वल्स टू 0 पर जो वेव फंक्शन है, t इक्वल्स टू 0 पर है ये psi 0।
ये ऐसा लिखा हुआ है साई जीरो। तो ये साई जीरो की जो वैल्यू है वो है 1/√2 u1 और u2। तो ये वैल्यू है हमारे पास साई जीरो। वेव फंक्शन एट टाइम टी, वेव फंक्शन एट टाइम टी, तो ये क्या लिखा जाएगा, साई टी। ये वेव फंक्शन क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साई टी, और ये हो गया 1/√2। और किसी टाइम टी पर हमें लिखना है तो फिर इसको हमें इसकी वेव फंक्शन की वैल्यू, ये जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे बेसिक वेव फंक्शंस, बेसिक हो गए, जब हम आएंगे श्रोडिंजर इक्वेशन में तब हम वहां पर ये इक्वेशन निकालेंगे एक वेव फंक्शन की, वहां से ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन आती है, तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, e पावर माइनस आयोटा e1 t अपॉन h कट, और स्टेट 2 के लिए ये जो इक्वेशन लिखी जाएगी ये लिखी जाएगी e2 e पावर माइनस आयोटा e2 t अपॉन h कट, ये इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच साई टी विल बिकम ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये लाइन है इंपॉर्टेंट, ये ऑर्थोगोनल हो रहा है, तो साई टी और साई जीरो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ये गिवन है, हमें गिवन क्या है कि साई टी इज ऑर्थोगोनल टू साई जीरो, इसके ऑर्थोगोनल है, तो इसके ऑर्थोगोनल कर दो तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जीरो बनना चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट बना लो आप। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साई जीरो और साई टी, ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसको जीरो कराने के लिए 1/√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1/2। इनको मल्टीप्लाई कराना है आपस में, तो इनको मल्टीप्लाई कराना है, तो ऑर्थोगोनल वाले तो जीरो होंगे और u1 वाले नॉर्मलाइज होंगे। एक तो यहां से बनेगा u1 और एक यहां से बनेगा u2। तो कुल मिलाकर हमारे पास वैल्यू आएगी e पावर माइनस आयोटा e1 t अपॉन h कट, और एक वैल्यू आएगी e पावर माइनस आयोटा e2 t अपॉन h कट, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, जीरो। 1/2 खत्म हो जाएगा, तो यहां से बचेगा जो हमारे पास, वो बचेगा e पावर माइनस आयोटा e1 t अपॉन h कट, और इसको बराबर के उधर ले जाओ, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा e2 t अपॉन h कट, इतना बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो यहां से ये बन जाएगा e पावर आयोटा, ये हो जाएगा e2 माइनस e1 t अपॉन h कट, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। इसको 1 करो, 1 -1 सॉरी -1 कब कब बन सकता है, e पावर, अगर मैं माइनस आयोटा पाई लिख दूं, अगर मैं e पावर आयोटा पाई लिखता हूं, आयोटा पाई, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई तो जीरो देगा, कॉस पाई क्या देगा, -1। दैट मीन्स कि मेरे पास जो वैल्यू बनी वो कुछ ऐसे बनेगी, e पावर आयोटा e2 माइनस e1 t अपॉन h कट इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं e पावर 2n प्लस 1 और पाई, आयोटा आएगा साथ में। क्यों, क्योंकि जो ऑड है कॉस पाई कॉस 3 पाई ये माइनस वैल्यू देंगे, कॉस 2 पाई तो 1 वैल्यू देगा, तो हमें माइनस में चाहिए, तो ये क्या आएगा, आयोटा 2n प्लस 1 पाई। अब हम इसको इक्वल कर देंगे, तो यहां से जब पावर जो है इनकी वो इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा e2 माइनस e1 t अपॉन h कट, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, 2n प्लस 1 और पाई। हमें किसकी कंडीशन चाहिए, हमें मिनिमम की कंडीशन चाहिए, तो मिनिमम के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 है ना। तो फॉर मिनिमम n इज इक्वल टू 0 हो गया, e2 माइनस e1 अपॉन h कट, तो ये बन गया e2 माइनस e1 अपॉन h कट, और ये मिनिमम टाइम आ गया, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये हो गई पाई के इक्वल। तो t मिनिमम की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पाई h कट अपॉन e2 माइनस पाई h कट अपॉन e2 माइनस e1।
चेक करो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ना। समझ आ गया होगा सबको, थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर चीजें समझ में आने लग जाती है कि हाँ इसके बाद इस स्टेप पे जाना है, इसके बाद इस स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज पी। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फंक्शन दे रखा है साई एक्स। तो गिवन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पी और पूरे स्पेस के लिए कर देता हूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मान लेते हैं फंक्शन नॉर्मलाइज है, मान लेते हैं फंक्शन नॉर्मलाइज है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साई स्टार है ना, और ये क्या बनेगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया साई और ये हो गया डी एक्स। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, यहां आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साई स्टार और इसको मैं लिख दूंगा साई डैश या साई जो है प्राइम। साई प्राइम मतलब इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया साई का, और ये क्या लिखा गया dx, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की क्या होगी यदि फंक्शन चेंज हो जाए, फंक्शन हो जाए आयोटा के एक्स अपॉन एच कट साई एक्स, ये फंक्शन बन गया नया। लेट सपोज कि जो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी मोमेंटम की वो पी प्राइम है या पी प्राइम है, तो ये लिख लिया मैंने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। हमें क्या करना होता है, जो फंक्शन हमें गिवन है हमें कंजुगेट करना होता है, तो इसका कंजुगेट करोगे तो ई पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, और जो इसके साथ का फंक्शन है वो स्टार में आ जाएगा है ना, अपॉन एच कट, और फंक्शन किस में आ जाएगा, स्टार में। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। दुनिया जान की क्वेश्चन में इस तरह ये करा चुका हूं तो अब तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट अपॉन डेल एक्स, और ये फंक्शन एज इट इज ई पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, और यहाँ पर साई एक्स या साई और ये डी एक्स। माइनस आयोटा एच कट जो है वो तो आ जाएगा बाहर, माइनस आयोटा एच कट बाहर आ गया, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये ई पावर माइनस आयोटा के एक्स अपॉन एच कट, ये हो गया साई स्टार। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये यूवी मेथड से अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, यूवी मेथड से, क्योंकि अब दो फंक्शन हो गए। तो एक बार तो इसका करोगे साई का करोगे तो ई को ऐसा कैसा छोड़ दोगे, तो साई को करा तो ये हो गया साई प्राइम, और ई को एज इट इज छोड़ दिया तो ये हो गया ई पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट। फिर किसका करोगे, ई पावर आयोटा के एक्स वाले का करोगे, तो यहां पर जब इसका करोगे तो ये बनेगा आयोटा, जो भाई डिफरेंशिएशन करोगे तो जो मल्टीपल में वो बाहर निकलेगा, तो मल्टीपल में क्या आएगा आयोटा के अपॉन एच कट, ये बाहर आ गया, और फिर ये साई एज इट इज रहेगा, और क्या बनेगा ये ई पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच कट और डी एक्स। अब क्या करो, ये जो इंटीग्रेशन है इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का मतलब है माइनस आयोटा एच कट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एक बार तो इसका बनेगा, जब इसका बनेगा तो ई की पावर यहां पर माइनस आयोटा है और ये प्लस आयोटा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। एक बार तो ये फंक्शन बनेगा, मैं ब्रैकेट में करके लिख रहा हूं साई स्टार साई डी एक्स, एक बार तो फंक्शन बन गया ये, क्लियर। दूसरी बार में क्या बनेगा, दूसरी बार में भी ई पावर माइनस आयोटा और ई पावर प्लस आयोटा एक दूसरे को खत्म करेंगे तो टर्म जो बनेगा वो बनेगा आयोटा के अपॉन एच कट, और ये बनेगा साई और साई स्टार, और यहां पर भी क्या बनेगा dx बनेगा, ऐसे बन गया। अब मैं इनको अलग अलग करके लिख रहा हूं, इसको जब मैं अलग करके लिखूंगा तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो गया साई स्टार साई dx। इसको मैंने अलग कर दिया, यहां से ये माइनस जाएगा और यहां से ये आएगा, ये आयोटा एच कट, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, आयोटा के अपॉन एच कट, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो इंटीग्रेशन है उसमें क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये बनेगा साई स्टार साई और dx। तो ये वाली वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इक्वल है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी के। इस वैल्यू को आप इक्वल कर दो किसके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी के, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी। यहां पर क्या होगा, ये एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के,
और ये जो चीज है ये हो गई नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, ये नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो गई तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां से हमारे पास टी टाइम यानी कि जो नया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, प्रीवियसली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी मोमेंटम की वो, और प्लस के। तो अब यहां से चेक करो कौन सा आंसर। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।